जय माता दी भक्तों। 41 दिन में कोई भी साधना पूरी करे, सच है या झूठ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आज इस वीडियो में आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। 41 दिन में कोई भी साधना पूरी नहीं होती, सच तो यही है। लेकिन 41 दिन के अंदर आपको जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। मैं आपको सच ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो अनुभव अपनी साधना में किए हैं, वो अनुभव मैं आप लोगों के बीच ऐसे ही लाता रहता हूँ। आप लोग वीडियो देखो या मत देखो, सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन मैं जो बोलूँगा और जो बताऊंगा वो सच ही बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मेरा काम है सही मार्गदर्शन करना। मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जब मैंने साधना की थी, उसमें मैंने क्या क्या फेस किया और क्या क्या अनुभव मुझे साधना के दौरान हुए, सब कुछ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा, जिससे आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिलते रहेंगे और आपका सही मार्गदर्शन होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा साधना 41 दिन में पूरी क्यों नहीं होती और साधना को पूरी करने में कितना समय लग जाता है। 41 दिन में साधना पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोग जो भी साधना करने बैठते हैं, आपको उस साधना के बारे में और उसके अनुभव के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता, और ना ही कोई पूरा ज्ञान बताता है। आप लोगों को कोई मंत्र मिल जाता है या थोड़ी बहुत उस पूजा साधना की विधि पता होती है, आप लोग 41 दिन की साधना समझकर उसको करने लगते हैं। अगर हम कुछ सालों पुरानी बात करें तो साधु महात्मा ऋषि मुनि कोई भी साधना या पूजा पाठ करते थे तो वह तपस्या करते थे। उस तपस्या में बैठने से पहले उनको यह नहीं पता होता था कि उनको कितना समय लग जाएगा। बिना खाए पिए वह निरंतर बस अपनी तपस्या में लगे रहते थे, जब तक उनको भगवान के दर्शन ना हो जाएं। क्योंकि साधना का असली मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही होता है। जब तक उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, वह अपनी तपस्या नहीं छोड़ते थे। तो आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि 41 दिन में घंटा 2 घंटा हम लोग पूजा करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, या हमारी साधना पूरी हो सकती है? यह जरूर सच है कि आप कोई भी साधना करने बैठेंगे वह पूरी जरूर होगी, लेकिन उसका कोई समय नहीं होता। यह सब भगवान के ऊपर निर्भर है, वह आपको कब दर्शन देंगे, कब आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो आपको 41 दिन भी नहीं लगने के। अगर आप सच्चे भाव से पूजा या साधना नहीं कर पाते तो सालों लग जाते हैं लोगों को, उनकी साधना पूरी नहीं होती। 41 दिन की साधना बोलकर बस आप लोगों को इसलिए दी जाती है ताकि आप जो पूजा करेंगे, भगवान में जो आप लीन रहेंगे, उससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त जरूर होगी। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद आपको कुछ अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। भगवान द्वारा आपको कुछ अनुभव होंगे। आपको उन अनुभव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान कभी भी सामने आकर इतनी जल्दी या 2-4 दिन, 10 दिन, 41 दिन में अपने भक्त से बात नहीं करते। वह सिर्फ आपको अनुभव के द्वारा रास्ता देते हैं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप उन अनुभव को समझना शुरू कर देंगे तो आपका मार्गदर्शन धीरे धीरे आगे के लिए खुलता जाएगा। तो किसी भी साधना को या पूजा को 41 दिन की साधना समझ के कभी ना करें। 41 दिन आप सिर्फ बैठेंगे, अपना नियम से पूजा पाठ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने से आपके शरीर में एक ऑरा होता है, वो ऑरा आपका साफ होता है। ऑरा का मतलब होता है आभा मंडल। अब ये क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं ये भी आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा किसी भी देवी या देवता के चित्र के पीछे जो एक गोल सा प्रकाश दिखाई देता है, उसी को ऑरा कहा जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करने से हमारी जो लगन है वो देवी देवताओं में लगने लगती है। जब हमारी लगन देवी देवताओं में लग जाती है, उसके बाद जो हम साधना कर रहे होते हैं उसको पूरी करने में वे लोग हमारी मदद करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इतनी जल्दी
साधना पूरी नहीं होती है। अगर आपकी साधना पूरी नहीं हो पाती तो आप लोग क्या करते हैं, फिर सोचते हैं अब आज हमने माता काली की करी, अब हम बजरंग बली बाबा की करते हैं, फिर आप उनकी साधना में बैठ जाते हैं। तो इससे आपका नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि आपने पहली साधना अधूरी छोड़ दी, उसका आपको कोई रिजल्ट मिला नहीं, आपने दूसरी साधना कर ली, तो इससे आपकी ना पहली पूरी होगी ना दूसरी। आप इन सब में उलझते चले ही जाएंगे, फिर आपको कोई रास्ता भी नहीं मिल पाता है, आपका मार्गदर्शन सही नहीं हो पाता उस समय पे। साधना में मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों के सवाल होंगे कि 41 दिन में साधना नहीं होती तो लोग बोलते क्यों हैं, वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। 41 दिन में साधना उन लोगों की पूरी होती है जो पहले एक साधना कर चुके हैं। उनको पहली साधना में समय लगता होगा या लगा होगा, क्योंकि मैंने भी एक साधना में जो समय लगाया था उसके बाद मैंने अन्य साधनाओं में 41 दिन तो छोड़ो, मैंने 21, 31, 41 इन दिनों के अंदर अंदर ही अपनी अन्य साधनाएं पूरी कर ली थी। एक साधना में समय जरूर लगता है, लेकिन उससे आप लोगों को सब समझ में आ जाता है कि साधना के नियम और साधना कैसी करनी चाहिए और साधना में हमें क्या क्या अनुभव होते हैं। जब आप ये सब समझ जाएंगे तो आपको दूसरी साधना में 41 दिन भी नहीं लगते। तो जो 41 दिन में साधना पूरी होती है वो उन लोगों की होती है। और दूसरा, किसी अच्छे गुरु ने आपके ऊपर हाथ रख के आपको कोई अपनी शक्ति दे दी तो उसमें भी आपको 41 दिन नहीं लगते, वो भी बहुत जल्दी आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन सच्चे गुरु आज के जमाने में इतने आराम से नहीं मिल पाते। तो आप लोगों ने जो भी साधना उठाई उस साधना को करते रहो। जिनका भी आपने हाथ पकड़ा है उनके चरणों में लेट जाओ जब तक साधना पूरी ना हो। दूसरी साधना मत उठाओ। आप एक साधना के पीछे लगे रहे तो वो साधना आपकी एक ना एक दिन पूरी होगी। फिर उन्हीं देवी देवता की मदद से आप अपने सच्चे गुरु तक पहुंच पाएंगे। वह आपको खुद मार्गदर्शन करेंगे सच्चे गुरु तक ले जाने का। आप मेरी बात मानना या मत मानना, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि साधना में समय लगता है। मेरा खुद का अनुभव है, मैंने भी साधना की है, तभी मैं आप लोगों के बीच आज अपना अनुभव लेके आया हूँ और इससे मैं लोगों को मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी वो गलती ना करें। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 41 दिन साधना के अनुभव और आप लोगों के बीच लेके आऊं तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए बनाकर लाऊंगा। इसमें जितने भी अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा, जिससे आप लोगों का मार्गदर्शन हो सके। और इसके अलावा आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार भक्तों, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय माता दी।